अब देखिए कोई बच्चे कहते हैं सर क्रुशल विधि, इसमें भी आप लोग सारणी बना सकते हैं। जैसे थर्ड सबसे छोटी है इसलिए 14 6 साल लेंगे, मतलब कि ये पॉइंट दे रखा है आपको। न्यूनतम जनक वृक्ष भैया क्रुशल विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन थर्ड है आपका। अब कई बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर कुशल विधि से हम लोग सारणी बनाए कि नहीं बनाए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो भाई सारणी बना सकते हैं, इसमें भी सारणी बनती है और नहीं भी बनती, मतलब समझ रहे। पर पेज में भाई बिल्कुल डेफिनेटली कि सारणी बननी ही है। पेज में कलन विधि अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें सारणी आपको बनानी ही पड़ेगी, और कुशल विधि अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये आपके मन के ऊपर है कि भाई बनाना है कि नहीं बनाना है। तो चलिए इस विधि को हम लोग देखते हैं, और कोई भी दिक्कत हो रही हो तो भाई नीचे कमेंट कर सकते हैं, बीएससी वाले बाबा आपके साथ में है। और कोई भी अगर आपको कमेंट भाई रिप्लाई आपको मिलेगा, और जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। वहाँ पर हमने न्यूनतम जनक वृक्ष भी करा दिया है बीएससी थर्ड ईयर में, और अब लोग आपके लिए न्यूनतम जनक वृक्ष लेके आए हैं, और यहाँ पर परिपथ हमने करा दिया है। ठीक है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको सॉल्व मिलेंगे। और भाई इसी तरह हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके पास एक ही वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाए। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं, आपको डायग्राम दे रखा है, सीख भैया यहाँ पर 4 2 3 इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है, और इसका बोल रहा है कि भाई इसको क्रुस्कल विधि से, क्रुस्क विधि से इस तरह से हल कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो न्यूनतम मान है उनको ले लेंगे। न्यूनतम मान हमारा 1 है, यहाँ भी 1 है, तो उनके पॉइंट क्या है, इसका है 1 4 और इसका क्या है 6 7, तो हमने 1 4 और 6 7 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दिया, बना दिया। किस तरह से बने हुए हैं, 1 4 आपका इस तरह बना हुआ है, फिर यहाँ ज्वाइंट नहीं करना, फिर उसका 6 4 6 7 इस तरह से बना दिया। ठीक है भाई, इसके बाद अगला यहाँ पर सिर्फ आपको मान लिखते जाना है। अगली बार क्या, इनको नहीं लेंगे, अगली बार हम क्या लेंगे, दूसरा हमारा छोटा मान क्या है 2 है, तो 2 के कितने बने हुए हैं, 2 के भाई एक जे बना है 3 4 और एक 1 2 बना है, तो हमने लिख लिया 3 4 और 1 2। अब इनको बना देना है, तो देखिएगा क्या इससे जुड़ा हुआ है, 3 4 जुड़ा हुआ है तो इसको जोड़ दीजिए, 1 2 जुड़ा हुआ तो इसको जोड़ दीजिए, ये नहीं जुड़ा तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 2, अब इसके बाद 3 लेंगे। ठीक, हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 का मान कितना है, 1 2 1 है सिर्फ, 4 2 है, तो हमने 4 2 ले लिया। लेकिन किसके साथ जुड़ा है, 4 और 2 इस तरह से जुड़ेगा, मतलब कि 4 और 2 जो हमारा जुड़ेगा तो इस यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हमारा जब इस तरह से जुड़ेगा तो ये हमारा क्या बंद हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यह एक चक्कर बनाती है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, हमारा जो ग्राफ था वो वैसे ही रहेगा। समझ में आया। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, भाई बाबा जी बता रहे हैं, समझिए बात को। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि जब वो बनाते जाते हैं तो जब भी मान आता है, जब कोई बंद होने लगता है तो उसको भी लिख देते हैं। भाई बंद वाले मान को छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी आपका बंद हो रहा है तो उस मान को छोड़ देना है। अब 3 पहुंच गए हम लोग, 3 में पहुंच गए। अब 4 देखेंगे, 4 से कितने मान है, यहाँ पर 1 है 1 3 है, 1 है आपका 4 7 है। ठीक है, 2 मान आ रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया, 1 3 लिख लिया और 4 3 1 वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 1 अगर हम लोग लिखेंगे तो वहां पर आपका क्या बना देगा, जे आपका बंद कर देगा, तो इसको छोड़ देंगे और 4 7 को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, तो हमारा इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अगला मान हम लोग क्या ले लेंगे, 3 6 ले लेंगे। 3 6 हमारा चक्कर बनाती है, इसलिए 3 6 को हम लोग छोड़ देंगे और ये हमारा सेम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 5 7 लेंगे। 5 7 लिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 6 नंबर, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 4 3 6 7 5, इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। उसके बाद भाई सिंपल आपका 4 5 लेंगे तो वो भी बंद करेगा, 4 6 भी बंद कर रहा है और 2 5 सभी लोग बंद कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल ग्राफ क्या बन गया, जब सभी लोग हमारे बंद कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइनल ग्राफ हमारा किस तरह से बन जाता है, देखिएगा। बस इसी तरह आपको बनाना है। फाइनल ग्राफ यहाँ पे 1 से हमारा 4 चला जाएगा, 4 से यहाँ 3 चला गया। ठीक है, 3 से यहाँ 7 चला गया, यहाँ 5 चला गया, यहाँ आपका 6 चला गया और यहाँ पर आपका 2 चला गया। और यहाँ पर क्या मान है, 2 मान है, 1 मान है 4, यहाँ पर 2, ठीक, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और इनको आपको जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो गए आपके। ठीक है, 2 5 और 1 क्या हो जाएंगे आपका, सिंपल यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सभी को जोड़ दिए। अब लास्ट में आपको एक काम और कर देना है कि जहाँ पर गैप दिख रहा है वहां पर आपको इस तरह से आपको डेट डैश करके यहाँ पर क्या कर देना है, जोड़ देना है डेट डैश करके। तो जब आप लोग जोड़ेंगे तो देखेंगे यही हमारा क्या था, यही आपका क्वेश्चन में दिया था और वही आपका आंसर में आ गया है। तो अगर आपका ऐसा होता है, इस तरह से होता है, तो वही आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में दिया वही आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आपका यह इस तरह से क्रुस्कल विधि से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं आंसर। तो यहाँ पर क्रुस्कल विधि का भाई दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग किस में आ जाते हैं, प्रिज्म विधि से। तो प्रिज्म विधि का हम लोग फिर से क्वेश्चन देखते हैं।
जितना बाबा जी बता रहे हैं इतना कोई नहीं बताएगा भाई। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। सिर्फ 2 ही विधियाँ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कितनी है, 2 ही विधि है, एक प्रज्म है, एक कुष्कल है, कुष्क विधि है या कुष्कल कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों विधियाँ हैं। दोनों विधियों को सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। 2 ही विधि से क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का एक क्वेश्चन भाई पक्का है, बाबा जी की ओर से गारंटी है आपको। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही प्रज्म विधि से या कुष्कल विधि से। दोनों विधियों को भाई हमने क्या कर दिए, बहुत सारे 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। दिन में से हमने 3 कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन हमारा फिर से एक प्रिज्म विधि से आ गया भाई। एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, सबसे पहले प्रिज्म विधि फिर कुष्कल विधि, मतलब कि आपको जिससे दोनों विधि रिपीट होती जाए। तो चलिए यहाँ पर प्रिज्म विधि का फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिज्म विधि का क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। एक और क्वेश्चन आ गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और यहाँ पर 6 5 3 2 3 2 3 4 5 इस तरह से दे रखा है। तो इस तरह से हम जब हमें दे रखा है तो इसको करना क्या है भाई, इसको सिंपल आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है, अब भी मैंने कुष्कल विधि बताई, उसी को आपको लगाना है। ठीक है, कुष्कल विधि हमने कर दी। अब यहाँ पर हमारा का प्रिज्म विधि से क्वेश्चन, तो प्रिज्म विधि को आपको सिंपल तरीके से उस तरह लगा देना है। तो प्रिज्म विधि में हम लोग देखेंगे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद भाई अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट कर सकती हैं आप। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रिज्म विधि से। कौन सी विधि भाई, प्रिज्म विधि। तो भाई सिंपल इसमें क्या करना रहता है, जैसे कि आपको एक सारणी बनानी है, उसमें कोण लिखना है, चुनी हुई भुजा, भार और जनक वृक्ष, इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद किसी भी एक भुजा को ले लेना है, जो कि हमने ए ले लिया, तो ए भुजा को लिया तो यहाँ जनक वृक्ष आपका ए बन गया। उसके बाद ए के साथ कौन कौन सी भुजा जुड़ी हुई है, ए के साथ बी जुड़ा है, ए के साथ सी जुड़ा है, दोनों को ले लीजिए। ए बी ले लिया, ए सी ले लिया। अब इन दोनों में भाई क्या छोटा है, सबसे छोटा 3 है, तो ए सी हमने चुनी हुई भुजा ए सी लेंगे और उसका भार कितना है, 3 ले लिया। अब ए से सी किस तरह से जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है, तो इस तरह आपने जोड़ दिया। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए भाई, इस तरह जोड़ा तो हम लोग सी में पहुँच गए। किस में पहुँच गए, सी में। अब सी के साथ क्या जुड़ा है, सी के साथ बी जुड़ा है, सी के साथ ई जुड़ा है और सी के साथ डी जुड़ा है। सभी को लिख लीजिए। सी के साथ ए बी लिख लीजिए, ठीक है, ए सी बी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, सी ले लीजिए, इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर ए सी नहीं लेना क्योंकि हमने ले चुके हैं, तो इसको छोड़कर हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी भी लेंगे। देखिए यहाँ पर सी डी जुड़ा है, सी बी जुड़ा है, सी ई जुड़ा है, ए बी नहीं जुड़ा। लेकिन भाई जो हमारा पिछला मान था, यहाँ पर ए सी निकल गया था, ए बी बचा था, तो ए बी ले लिया और ये तीनों जुड़े हैं तो ये ले लिए, तो 4 हो गए यहाँ पर। अब चारों में सबसे छोटा क्या है, चारों में सबसे छोटा सी बी है, तो सी बी ले लिया। सी बी 2 है तो इस तरह जुड़ा है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया। इस तरह से आपको भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है। सभी क्वेश्चनों में यही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी क्वेश्चनों में यही करना है। उसके बाद यहाँ सी बी निकल गया तो हम लोग ए बी ले लेंगे, सी डी ले लेंगे और सी ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर बी में पहुँच गए। ठीक है, कहाँ पहुँच गए भाई, बी में पहुँच गए। तो हम लोग जब बी में पहुँच गए तो यहाँ ऊपर है आपका बी में पहुँच गए। ठीक, यहाँ से तो बी के साथ क्या जुड़ा है, बी के साथ डी है, बी के साथ ए है, बी के साथ सी है। तो यहाँ पर हमारा अगर बी के साथ क्या है भाई, बी के साथ ए लिखा हुआ पहले से, बी के साथ डी पहले से लिखा हुआ, बी के साथ सी लिखा हुआ, बी के साथ ई नहीं लिखा तो ई लिख लिया। ठीक है, मतलब कि सी डी नहीं लिखा था तो डी लिख लिए। तो यहाँ पर आपका क्या सी डी आ गया। इस तरह से आप लोग इसको जोड़ देंगे। अब इसके बाद ये जो मान बचे उनको लिखेंगे और हम लोग किसमें, ई में पहुँच गए। कहाँ पर, डी में पहुँच गए। डी से जो भी जुड़ा हुआ उसको लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया, हमारे पास आ गया ए बी सी ई बी डी डी ई और डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे कम मान क्या है, डी ई का, तो डी ई का क्या 2 लिख लिया। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन गया। जहाँ पर बंद होगा, वैसे यहाँ पर कभी बंद नहीं होता। ठीक है, और अगर बंद होता तो उस मान को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और वैसे यहाँ पर बंद नहीं होता क्योंकि हम लोग न्यूनतम मान लेते हैं। बंद कब देखना है आपको, न्यूनतम जब आप लोग जब आप न्यूनतम जनरल वृक्ष किससे ज्ञात करेंगे, कुष्कल विधि से। यहाँ पर प्रिज्म विधि में आपका कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग लिखेंगे। फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ था हमने ए बी लिख लिया, सी लिख लिया, बी डी डी एफ और ई एफ। इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा डी एफ है जो कि 3 है। डी एफ हमने 3 लिख लिया। अभी हमारा क्या बन गया, ए बी डी एफ तक। ठीक है, अब इसके बाद जब हम अगले स्टेप में जाएंगे, अगले स्टेप में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई। अब इसके बाद जब हम अगले स्टेप में हम लोग एफ में पहुंच गए। एफ से जितनी भी देख रहे हैं तो सारी चीजें हमने पहले से लिख चुकी हैं, तो उसको क्या कर देंगे, हम लोग छोड़ देंगे। और फाइनल हमारा क्या बन गया, यहाँ पर ए से सी बन गया। ठीक है, फाइनल हमारा क्या बन गया, ए से सी बन गया। ए से हमारा क्या बन गया, यहाँ पर इस तरह से सी बन गया, फिर यहाँ बी बन गया, यहाँ पर हमारा फिर डी बन गया, यहाँ से हम लोग ई आ गए और यहाँ से हम लोग क्या, एफ चले गए।
इस तरह से आपका बन गया। तो इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, मान हमारा क्या आ गया 13, तो न्यूनतम मान हमारा 13 हो गया और इस तरह से आपका जनक वृक्ष बन गया। अब लास्ट में यही करना है कि जहाँ पर छूट गया था उसको डैश डैश करके आपको मिला देना है, जो भी यहाँ बच रहा है उस चीज को यहाँ पर लिख देनी, ठीक है। इतना आपको करना है तो ये आपका हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहाँ प्रिज्म कलन विधि और कुशल विधि से दोनों से हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। चलिए लास्ट हम लोग फिर से क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एक कुशल विधि से, ठीक है। क्रुस्कल्स विधि से, क्रुस्कल्स विधि, क्रुस्कल्स विधि या क्रुस विधि या कुशल विधि, कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब कि यहाँ आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये पेपर सेकेंड है, यूनिट 4, ठीक है। कुशल विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 10 नंबर की है, यूनिट 4 पेपर सेकंड से मैथ है। आईएमपी क्वेश्चन न्यूनतम जनक वृक्ष से 2 विधियां होती है भाई न्यूनतम जनक वृक्ष में, कुशल विधि और प्रिज्म विधि। तो यहाँ पर कुशल विधि से क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रिज्म विधि से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है क्या, 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर देखा, निम्न आलेख का कुशल विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात करना है। ये आपको आलेख दे रखा है, ए बी सी डी, कुछ भी आलेख दे रखा है, उससे हमको क्या होता है मतलब नहीं रहता है। हमको तो भाई अपनी तरीके से विधि जो हमने सीखी है वही विधि लगानी है। तो विधि आएंगे हम लोग, सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना लिया, सारणी बना ली, उसमें क्रिया लिख लिया और जनक वृक्ष लिख लिया। क्रिया में सबसे न्यूनतम मान, हम क्रिया में क्या लिखना है, न्यूनतम मान और जनक वृक्ष आपको जो उसका वृक्ष बनाया हुआ है उस तरह से बना देना। तो यहाँ पर क्रिया में लिखेंगे, सबसे छोटा मान क्या है 1 है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 1 है, मतलब सबसे छोटा 1 ले लिया। तो 1 की भुजा क्या है BC और इसकी क्या है CE, तो हमने लिख लिया है BC और CE। अब किस तरह से बनी हुई है, ये इस तरह से बनी हुई, तो इसको बना दिया BC और CE। इसके बाद 1 के बाद 2 में जाते हैं, तो 2 के क्या है CD है, ठीक है, CD है, तो सिर्फ हमने CD ले लिया 2 का, तो क्या हो गया BCDE, इस तरह से बन गया, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, AB ले लिया, ठीक, हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। तो जब हमने ए बी लिया और ई डी लिया, तो ई डी एक चक्कर हमें कब छोड़ना है भाई, जब किसी जब कभी क्या कर दे वो, जब कभी आपका जो जो बंद कर दे, जब आपको बंद कर देगा, यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है तो ये आपको बंद करेगा, जहाँ पर बंद करेगा वो उसका मान को हमको छोड़ देना है। तो हमारा जो डी ई डी है वो मान बंद कर रहा है, तो ए बी क्या है, हम ए बी ले लेंगे। तो हमारा ए बी देखिए सब जगह खुला है, कहीं बंद नहीं है, तो बंद जब हो जाएगा तो ये चक्कर बन जाएगा, तो उसको हमको छोड़ देना है। उसके बाद बी ई लेना है और ए बी लेना है, जो अगला क्रम बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में ले लिया, सबसे पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, ठीक है, इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, तो अब क्या आएगा BE और AB। तो यहाँ पर यह मान एक चक्र बनाता है, दोनों मान हमारे क्या करेंगे चक्र बनाएंगे, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनल हमारा न्यूनतम जनक वृक्ष क्या बन जाएगा, B से C, ठीक है। न्यूनतम जनक हमारा वृक्ष क्या बन जाएगा, B से A जाएंगे, फिर B से हम लोग पॉइंट में जाएंगे जो वहाँ, फिर उसके बाद D जाएंगे और E जाएंगे, तो यहाँ पर C आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा C आ जाएगा। इस तरह से हो गया, ये आपका क्या बन गया, न्यूनतम जनक वृक्ष बन गया। उसका बाहर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सबको जोड़ दिए तो ये आपका 7 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये भाई आपका था क्या, कुशल विधि से। सिंपल आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जहाँ पर आपका जो वृक्ष बनेगा उसको छोड़ देना है और बाकी मान को आपको जोड़ते चले जाना है। इसके बाद भाई इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है निम्नलिखित प्रिज्म कलन विधि से सॉल्व कीजिए। तो ये भाई ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं बाबा जी ने, ठीक है। बीएससी वाले बाबा इस चैनल को फॉलो कर लेना। यहाँ पर 6 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, और जो न्यूनतम जनक वृक्ष है इसके बाहर आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो भाई न्यूनतम जनक वृक्ष से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोनों विधि आपको समझ में आई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो का। यहाँ तक जो भी आप वीडियो देख रहे हैं भाई, सभी को धन्यवाद, आप लोग इतना फॉलो करते हैं। और कोई भी दिक्कत होने वाली है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित प्रिज्म की विधि से न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पर दे रखा है V1 V5 V7 V4, इस तरह से आपको दे रखा है। न्यूनतम जनक प्रिज्म विधि से आपको करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रिज्म विधि में इस तरह से आप लोग बना लेंगे क्या भाई, सारणी बना लेंगे। सारणी जब बनाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका क्रमांक आ जाएगा, यहाँ पर कोर आ जाएंगे, यहाँ पर चुनी हुई भुजा, यहाँ भार और यहाँ जनक वृक्ष। अब कोर, सबसे फर्स्ट कोर क्या लेना है, किसी बिंदु में ले लेना है। हमने V1 ले लिया, चित्र में क्या ले लिया हमने V1 ले लिया, यहाँ से V1 ले लिया। अब V1 के साथ कौन कौन जुड़ी है, V1 के साथ V5 जुड़ा है, V4 जुड़ा है, V3 जुड़ा है, V2 जुड़ा है, तो सभी को लिख लिया। V1 V2, ठीक है, V1 V3 V1 V4 V5 V5, ठीक है, इस तरह V1 V5 लिख लिया। अब इन सब में छोटा क्या है, तो भाई 3 सबका छोटा है, तो किसी भी 3 को ले लिए, तो हमने ये फर्स्ट वाला 3 ले लिया। जब यहाँ पर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी जब कभी हमारा सेम आ जाए तब क्या करना, तो यार किसी को भी आप लोग ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, V1 ले लिया।
V1 V3, तो आपका V1 V3 इस तरह आलेख बना दीजिए और इस तरह ले लिए। अब इसको छोड़कर सभी मान हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है। और हमने क्या लिख लिया, V1 V2 V1 V4 V1 V5 V3 V2 V3 V4। अब हम लोग पहुँच किस में गए, V3। तो V3 के साथ क्या क्या जुड़े हैं, V3 के साथ क्या जुड़े हैं भाई, V3 के साथ अब कहाँ है, V3 के साथ क्या जुड़ा है, V4 जुड़ा है, ठीक है, V1 जुड़ा है और V2 जुड़ा है। तो V1 तो हमने ले लिया, तो उसको छोड़कर V4 V2 लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया V3 V4 V3 V4 V2 V2, ठीक है। 3 के साथ जो भी चीज़ जुड़ी है उसको लिख लिया। तो इन सब में छोटा क्या है भाई, तो इसमें दो छोटा है जो कि V3 V2 है। V3 V2 दो छोटा लिख लिया, तो क्या हो गया V1 V3 V2, ठीक है। 3 2 हो गया आपका। उसके बाद भाई अगला चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, चौथा नंबर का आपका होता है V1 V2, मतलब कि जो मान हमने लिख लिया उसको छोड़कर सभी मान हमने यहाँ पर लिख लिया। तो क्या आ गया, V1 V2 V1 V4, ठीक है, V1 V5 V3 V4 V2 V1 V4 V2 V5, सभी का मान लिख लिया। अब सबसे छोटा ये है दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको ले लिया V2 V4। अब इसको हमने क्या कर दिया, बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब जब इस तरह से आपका बन गया जी, तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे। देखिएगा इसमें कोई मतलब नहीं रहता कि यार यहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपको बंद भी है, लेकिन न्यूनतम प्रिज्म विधि में इससे कोई मतलब नहीं कि आपका क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। प्रिज्म विधि यह देखना है कि बार बार आपका रिपीट ना हो, किसी चीज को रिपीट ना करें। और कुशल विधि में बंद नहीं होना चाहिए, दोनों को आपको भाई पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मान हमने छोड़ दिया, जो हमने ले लिया उसको छोड़कर सभी मान लिख लिए, V1 V2 V1 V4 V1 V5 V3 V4 V2 V5 V4 V5। हमसे इन सब में छोटा मान क्या है, ये, तो इनको हमने ले लिया V4 V5। अब इसको भी हमने आलेख से बना दिया, तो हमारा न्यूनतम आलेख क्या बन गया भाई। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, V5 में पहुँच गए। V5 के साथ जो भी हम लोग लेंगे तो सारी चीज़ हमने पहले से ले चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग बंद कर देंगे इसको। यहाँ पर हमारा ये फाइनल न्यूनतम वृक्ष बन जाएगा, उसका भार क्या हो जाएगा 8। हम ये सब जोड़ देंगे, 2 4 1 1 3 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से और क्या करना है, जहाँ जहाँ पे यहाँ पर गैप दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, डैश डैश करके आपको इस तरह से जोड़ देना है। V5 V1 V2 V3 V4 इस तरह जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में था क्वेश्चन, वही आपको फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह से भाई आप लोग न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और न्यूनतम जनक वृक्ष का आप लोग को ये प्रिज्म विधि से सिंपल तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने पूरा न्यूनतम जनक वृक्ष को सॉल्व करने की कोशिश की है भाई। 6 के 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं यहाँ पर। कोई भी दिक्कत हो तो बाबा जी को नीचे कमेंट कर सकते हैं। BSc वाले बाबा को आप लोग फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा से लाते रहते हैं। और आपके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम लोग वीडियो आपको बनाएंगे भाई। 1 शॉर्ट वीडियो, अगर आपके एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो ये वीडियो आप लोग देखिए, एक ही वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, न्यूनतम जनक वृक्ष से 2 विधियाँ होती हैं, कुशल होती है, प्रिज्म विधि होती है। कुशल विधि में इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको छोड़िए भाई, आप सिंपल तरीके से इस तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है। किसी भी डायग्राम में आप बनाइए, इस तरह से सारणी बनाइए, और यहाँ पर आप लोग फर्स्ट मान क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट मान आपको जो भी न्यूनतम मान है, इसमें आपको क्या इससे मतलब है, 5 है, 1 है, 8 है, ये आपको लेते चलना है, ठीक है। जो आपका छोटा मान है उसको ले लीजिए, फिर उससे आप लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते जाइए, डायग्राम आपको बनते जाएंगे। जहाँ पर आपका डायग्राम बंद होता है, जहाँ पर वृक्ष बंद होता है, उसको छोड़ दीजिए, उस मान को यहाँ पर 3 6 बंद कर रहा है तो उसको छोड़िए और उसके अगले वाले में बढ़ जाइए, इस तरह से करना है। उसके बाद कोई जनक वृक्ष में आपको प्रिज्म विधि में क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर बनानी कोर चुनी हुई वजह भार, ठीक है। जनक वृक्ष इस तरह से बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है। और यहाँ पर डायग्राम में आपको पॉइंट लेना है, किसी भी एक पॉइंट ले लिया। अब उसके साथ जो जो भुजा जुड़ी है उनको लेते जाइए, फिर उनको भुजा में सबसे छोटा मान जो है उसको ले लीजिए, उसका चित्र बना लीजिए, डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद जो हमने ले लिया उसको छोड़ने के बाद जितने आपके बचेंगे उसको नीचे लिखिए, और जो जहाँ पॉइंट पे पहुंच गए, जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, जैसे C में पहुंच गए, तो उसके साथ जो जो जुड़ रहा है उसको लीजिए। इस तरह सभी पॉइंटों में घूमने के बाद जब पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा लास्ट में कि जिसके बाद जो भी चीज लेंगे तो वो हम पहले से ले चुके होंगे, तो वहां पर आपको करना है, इसको बंद कर देना है इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप लोग न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कर सकते हैं, वो भी कुशल विधि से और प्रिज्म कलन विधि से। दोनों विधि से भाई हमने 6 क्वेश्चन कराए थे, इन्हीं से आपके क्या होने हैं, रिपीट होने हैं क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्हीं से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो भाई नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बार हम लोग देख लेते हैं जनक वृक्ष, ठीक है। यहाँ से जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है न्यूनतम जनक वृक्ष, तो फर्स्ट न्यूनतम ज्ञात करना है। तो न्यूनतम जनक वृक्ष में आपकी 2 विधियां हो गई। यहाँ पर 2 विधियां कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर आपकी हो गई कुशल विधि, ठीक है। और आपकी एक और विधि हो जाती है प्रिज्म विधि, प्रिज्म कलन
पेज में कलन विधि और कोष्कल विधि। तो इन दोनों विधि से आपको सॉल्व करना है। कोष्कल विधि में क्या करना है भाई, जब भी आप लोग एक डायग्राम देखेंगे उसमें एक सारणी बनाएंगे तो उसमें जो भी न्यूनतम मान होगा 1 2 3 इस तरह से मान होंगे, या आप जमा भी सकते हैं। तो वहाँ मान जमाने के बाद जो भी आपका न्यूनतम होगा सबसे पहले उसको लीजिए, फिर उससे बड़े को लीजिए और यहाँ पर आपको क्या करेगा, डायग्राम बनाते जाइए। यहाँ पर आप डायग्राम बनाते जाइए और जब भी आपका डायग्राम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए। उस पॉइंट को आपको लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे और अगले पॉइंट पे यहाँ पर आपको बढ़ जाना है और डायग्राम आपका सेम चलता रहेगा। ये हो गई आपकी क्या, कोष्कल विधि। अब इसके बाद प्रिज्म विधि में क्या करना है, यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले भुजा लेनी पड़ेंगी आपको, उसके बाद भार लेना पड़ेगा। तो भुजा किसी एक भी पॉइंट पे ले लीजिए आप, उस पॉइंट से जो भी मिल रही भुजा उन सबको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। जो भुजा आपको यहाँ पर मिल रही है उन सबको लिखिए, फिर उसमें सबसे छोटा मान क्या है उसको देखिए। जो भी आपका छोटा मान है उस भुजा को यहाँ पर लिख लीजिए और उसके मान को यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर आप उसका क्या कर दीजिए, डायग्राम बना देंगे। डायग्राम कहाँ से बनाना है भाई, डायग्राम आपको जो दिया रखा है उसी से बनाना है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, जो भी आपको डायग्राम दे रखा है उससे आपको क्या कर देना है, डायग्राम बना लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोनों वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियो को, जो भी थर्ड ईयर में है। और आप लोग का जो अभी सेमेस्टर जिस भी सेमेस्टर में हो आप लोग, सभी सेमेस्टर में अगर आपका भाई न्यूनतम जनक वृक्ष लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 6 के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।